हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय इकोनॉमिक्स क्लासेस। तो आज का टॉपिक है हमारा डिमांड। आज हम लोग डिमांड पढ़ेंगे। ये बीए फर्स्ट ईयर का सिलेबस है, ठीक। इकोनॉमिक्स बीए फर्स्ट ईयर का सिलेबस। सबसे पहले हम डिमांड पढ़ेंगे। डिमांड होता क्या है, डिमांड की डेफिनेशन, ठीक। तो इसमें लिखा क्या है, ठीक है। डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट रिलेट्स टू a consumer desire to purchase goods and services and willingness to pay a specific price for them, ठीक। यानी कहने का मतलब क्या है, हम यहाँ पे विलिंगनेस के बाद आप एन एबिलिटी लिख लीजिए, एन एबिलिटी, ठीक। एन एबिलिटी यानी कहने का मतलब क्या है डिमांड, यानी हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, ठीक। आप अच्छे समझ जाएंगे ये डिमांड होती क्या है। तो मान लीजिए जैसे कि आपको कोई सामान खरीदना है, ठीक। तो आपको सामान खरीदना है, ठीक है। आप किसी की डिमांड कर रहे हैं। मान लीजिए आपने चॉकलेट की नहीं है, मान लीजिए आपने किसी ड्रेस की डिमांड करी, ठीक। आपने ड्रेस की डिमांड करी, तो ड्रेस की डिमांड करी, तो उस ड्रेस को खरीदने के लिए आपको क्या होनी चाहिए, आपके अंदर विलिंगनेस होनी चाहिए एंड एबिलिटी होनी चाहिए। यानी कि दोनों चीज़ें होनी चाहिए। एबिलिटी का मतलब होता है कि आपके अंदर उस ड्रेस को खरीदने के लिए कैपेबल है कि नहीं है आप, यानी कि आप उसको पे कर सकते हैं। जितने की ड्रेस है, मान लीजिए वो ड्रेस 2000 की है, तो क्या आप एबिलिटी है उस ड्रेस को पे करने के 2000 रुपये। और विलिंगनेस कि आपकी इच्छा भी होनी चाहिए। मान लीजिए आपके अंदर इच्छा है खरीदने की, ठीक है। मान लीजिए आपकी इच्छा है, बहुत पसंद आया आपको और आपको खरीदना चाहते हैं ड्रेस, लेकिन आपकी एबिलिटी नहीं है। कहेंगे भैया बहुत महंगा है, 2000 रुपये का मिल रहा है, इतना तो मेरे अंदर भाई मेरी इतनी बजट नहीं हो पा रही है, हम नहीं खरीद पाएंगे इसको। तो कहने का मतलब कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि डिमांड होता है कहीं जहाँ पर आपकी विलिंगनेस भी हो और एबिलिटी हो। विलिंगनेस का क्या मतलब हो गया, इच्छा, यानी कि विलिंगनेस होनी चाहिए और एबिलिटी होनी चाहिए। यानी कि आपके अंदर इच्छा तो है खरीदने की, पर आपकी एबिलिटी नहीं है, ठीक है। यानी कि आप उसको पे नहीं कर पा रहे। या फिर मान लीजिए आपकी एबिलिटी है, ठीक है, पर आपकी इच्छा नहीं है खरीदने की वो गुड्स। तो यहाँ पे कहने का मतलब डिमांड हम उसको कहेंगे जहाँ पर आपकी विलिंगनेस और एबिलिटी दोनों हो। यानी कि आप किसी चीज़ की अगर हम डिमांड कर रहे हैं कि मुझे ड्रेस की डिमांड कर रहे हैं, तो ड्रेस की डिमांड अगर कर रहे हैं आप, तो आपके अंदर वो विलिंगनेस और एबिलिटी होनी चाहिए, तभी वो डिमांड कहलाएगा। अगर विलिंगनेस है, एबिलिटी नहीं है, तो वो डिमांड नहीं कहलाएगा। या फिर आपकी अगर हमारी एबिलिटी है, विलिंगनेस नहीं है, तो भी डिमांड नहीं कहलाएगा। यानी कहने का मतलब ये कि हमारे विलिंगनेस भी होनी चाहिए एंड एबिलिटी भी होनी चाहिए। दोनों जब हमारे होंगे तब वहाँ पर डिमांड कहलाएगा। ये सबसे अच्छा इजी मैंने एग्जांपल दिया आप लोगों को, जैसे कि आप समझ जाए कि डिमांड होता क्या है। ये पूरे डेफिनेशन में यही लिखा है कि जो मैम ने आपको बताया है। कहने का मतलब ये कि अगर आप किसी भी गुड्स की डिमांड कर रहे हैं या सर्विसेज की डिमांड कर रहे हैं, तो उसके लिए आपके अंदर विलिंगनेस एंड एबिलिटी दोनों होनी चाहिए। तो अब बात कर लेते हैं कितने टाइप्स के हमारे डिमांड होते हैं। तो टू टाइप्स ऑफ डिमांड, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिमांड। फर्स्ट इज इंडिविजुअल डिमांड एंड सेकंड इज मार्केट डिमांड, ठीक। अब इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है, ठीक है। अब इंडिविजुअल का यहाँ डेफिनेशन मैंने लिखा है कि इंडिविजुअल डिमांड रिप्रेजेंट द डिमांड फॉर अ गुड्स एंड सर्विसेज बाय अ सिंगल कंज्यूमर। यानी कि सिंगल कंज्यूमर का मतलब यहाँ पे यानी कोई अगर एक सिंगल मतलब पर कोई एक कंज्यूमर है, वो किसी गुड्स और सर्विसेज की डिमांड करता है, तो उसको हम इंडिविजुअल कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप हैं एक, ठीक है, आपने डिमांड की है किसी गुड्स एंड सर्विसेज की, तो वो क्या होगा, इंडिविजुअल, यानी वो हमारा क्या कहलाता है, इंडिविजुअल डिमांड कहलाती है। यानी कि कहने का मतलब ये है यहाँ पर केवल एक अगर बंदा या कोई अगर एक इंसान अगर डिमांड करता है, तो वो इंडिविजुअल होता है। इंडिविजुअल का मतलब कहने का मतलब है एक, यानी कोई एक डिमांड कर रहा है किसी भी गुड्स की, ठीक। तो उसको क्या कहते हैं हम, इंडिविजुअल डिमांड कहते हैं। अब पढ़ते हैं मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड क्या होता है, ठीक। मार्केट में क्या है, जैसे इंडिविजुअल में एक थे, सिर्फ एक की डिमांड देते थे, जैसे कि मैं हूँ, केवल मैं डिमांड कर रही हूँ, तो यानी कि मैं इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब होता है केवल एक सिंगल कंज्यूमर है। अब मार्केट की बात करते हैं, तो मार्केट डिमांड क्या होता है, तो मार्केट डिमांड रिप्रेजेंट द टोटल डिमांड फॉर गुड्स और सर्विसेज बाय ऑल कंज्यूमर इन अ गिवन मार्केट, ठीक। कहने का मतलब यहाँ पे देखिए लिखा है कि ऑल कंज्यूमर, वहाँ पे इंडिविजुअल कंज्यूमर यानी कि केवल एक सिंगल कंज्यूमर की डिमांड को देख रहे थे।
लेकिन मार्केट डिमांड में क्या देखेंगे हम कि ढेर सारे कंज्यूमर, मतलब कि ढेर सारे कंज्यूमर की जो डिमांड है, जब उनको हम ऐड कर देंगे तो हमारा वो मार्केट डिमांड निकल आएगा। जैसे कि मान लीजिए जितने भी लोग हैं, जैसे कि मान लीजिए 10 लोग हैं, ठीक, तो 10 लोगों की जो डिमांड है, उन सबकी डिमांड को अगर हम जोड़ देते हैं या प्लस कर देते हैं या फिर हम ऐड ऑन कर देते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, उनकी टोटल डिमांड हो जाती है वो पूरी। यानी कि जितने भी लोग हैं उनकी डिमांड को हम अलग अलग, सबकी डिमांड है और उनकी डिमांड को मैंने ऐड कर दिया, सबको टोटल कर दिया, तो उनकी डिमांड, तो वो क्या, कौन सी डिमांड कहलाती है, हमारी मार्केट डिमांड कहलाती है। ठीक है, यानी सब लोगों की डिमांड को हमने जोड़ दिया, वो हमारी मार्केट डिमांड हो गई। ठीक, अब पढ़ते हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं जो कि मार्केट डिमांड को अफेक्ट करती है। यानी कि जब हम डिमांड करते हैं किसी चीज़ की, तो कौन से ऐसे फैक्टर्स है, कौन से ऐसे कारक हैं जो कि डिमांड करने से क्या करते हैं, हमें रोकते हैं, किसी गुड्स की डिमांड करने से क्या करते हैं, हमें रोकते हैं। तो पहला क्या है हमारा, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। पहला क्या है हमारा, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, यानी कि प्राइस, यानी जब किसी भी गुड्स की, मान लीजिए मैंने डिमांड करते हैं हम लोग, ठीक, कमोडिटी का मतलब क्या होता है, किसी कोई वस्तु, ठीक है, कोई सामान, किसी सामान की, अगर किसी गुड की, गुड मतलब पता होता है सामान होता है, तो किसी भी अगर गुड की अगर हमारा प्राइस बढ़ गया, हमने यहाँ पे एरो बनाया है जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर किसी भी गुड का प्राइस हमारा बढ़ता है तो क्या होगा, वो डिमांड हमारी क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। जैसे मैंने यहाँ की शो किया है आपको कि प्राइस अगर किसी गुड्स का बढ़ता है, डिमांड घट जाती है। कहने का मतलब ये है, अच्छा आप देखते होंगे आप कि मार्केट में रियल जैसे कि क्या होता है कि अगर कोई है, मान लीजिए अगर किसी भी गुड्स की डिमांड बढ़ गई, तो क्या वो प्राइस अगर बढ़ गया किसी भी गुड्स का, तो डिमांड क्या हो जाती है हमारी, कम हो जाती है। पहले मान लीजिए मैंने डिमांड ज़्यादा कर ली थी, अब अगर किसी चीज़ की प्राइस बढ़ गई तो कहेंगे भैया इतना भाई पैसा नहीं हमारे पास डिमांड करने की, तो हम क्या कर रहे हैं, हम डिमांड अपनी थोड़ी सी कम करो, थोड़ा सा कम खाओ पियो, ठीक है, इतना भाई नहीं है। तो फिर प्राइस, ये तो एक है रियल, मतलब कि एक तो कहावत है कि प्राइस बढ़ती है तो हमारी डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक, फिर हमारा दूसरा आता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पे दो होते हैं हमारे, एक सब्स्टिट्यूट गुड होता है और एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होता है। सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब क्या होता है, यानी कि प्राइस, यहाँ फर्स्ट वाले में थोड़ा सा देखिए जरा, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, यानी किसी भी अगर गुड्स की हमारी प्राइस बढ़ती है, जब प्राइस हमारी बढ़ेगी, ठीक है, तो डिमांड घटेगा। ठीक, यानी कि यहाँ पे इन्वर्स रिलेशनशिप है, क्या है, इन्वर्स रिलेशनशिप, यानी उल्टा रिलेशनशिप है। यानी कि जब प्राइस बढ़ता है डिमांड घटती है, और अगर किसी भी गुड्स की हमारी प्राइस कम हो जाएगी तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, अगर हमारी प्राइस क्या है, अगर हमारी प्राइस जो है वो कम होती है तो डिमांड हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ऐसा होता है। ठीक, फिर हम देखते हैं, अब दूसरे पे देखते हैं कि हमारा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, यानी कि पहला हमारा है सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक, सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है, इसमें क्या है, अगर किसी सब्स्टिट्यूट का मतलब जानते हैं ना, यानी किसी ऐसा गुड जिसका प्राइस बढ़ने पर हम उसके दूसरे गुड्स पे मतलब हो जाए, जैसे कि मान लीजिए टी और कॉफ़ी। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, जब दो गुड्स आपस में क्या होता है, क्लोज हों, जैसे टी और कॉफ़ी क्या एकदम क्लोज है ना, अगर टी नहीं है तो कॉफ़ी, कॉफ़ी है तो टी, यानी कि जब मान लीजिए सब्स्टिट्यूट गुड का मतलब क्या होता है, अगर मान लीजिए अगर हम टी पीते हैं, ठीक है, चाय पीते हैं, और अगर हमारा टी का प्राइस क्या हो गया है, बढ़ गया है, टी का प्राइस बढ़ गया है, तो सब्स्टिट्यूट गुड हम कॉफ़ी पे चले जाएंगे, किस पे चले जाएंगे, हम कॉफ़ी पे चले जाएंगे। ठीक है, कॉफ़ी की डिमांड हम करने लगेंगे। ठीक, अगर हमारा टी हम कंज्यूम करते हैं और टी का प्राइस हमारा बढ़ गया है, तो हम क्या चले जाएंगे, कॉफ़ी कंजम्पशन करने लगेंगे। यानी यहाँ पे दोनों हमारे क्या है, टी और कॉफ़ी दोनों क्या है, टी और कॉफ़ी हमारे दोनों क्या है, एक सब्स्टिट्यूट गुड है। यानी कि अगर हम, सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, ये नहीं कि अगर आप टी का कंजम्पशन कर रहे हैं और आप चले जाएं किसी और पे, कोल्ड ड्रिंक पे चले जाएं, नहीं, टी मतलब सब्स्टिट्यूट वो गुड्स होते हैं जो आपस में क्या होते हैं, हमारे क्लोज सब्स्टिट्यूट होते हैं, यानी आपस में दोनों मिलते जुलते होते हैं। यानी कि अगर अगर मान लीजिए जैसे कि टी या कॉफ़ी का मैंने एग्जांपल दिया, अगर हमारा टी का प्राइस बढ़ रहा है तो हम किस पे चले जाएंगे, कॉफ़ी पे। यानी कि यहाँ कहने का मतलब ये है, सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या रिलेशनशिप होता है प्राइस और डिमांड का। तो सब्स्टिट्यूट रिलेशनशिप में क्या होता है, अगर हमारा प्राइस बढ़ता है इसमें, तो क्या होता है, इसमें हमारी जो डिमांड है वो भी बढ़ती है। यानी कि अगर हमने प्राइस की हमारी डिमांड बढ़ी है तो हमने क्या किया, हमने कॉफ़ी की डिमांड बढ़ा दी। अगर मेरी प्राइस कॉफ़ी की बढ़ी है तो हमें डिमांड कॉफ़ी की कर दी, यानी कि हमारा प्राइस बढ़ रहा है लेकिन तो डिमांड भी बढ़ रहा है। यानी कि सब्स्टिट्यूट गुड में कौन सा रिलेशनशिप होता है, हमारा डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। ठीक, यानी कि प्राइस बढ़ रही है हमारी तो हमारा
डिमांड भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो सब डायरेक्ट रिलेशनशिप है, ठीक है, सब्स्टिट्यूट गुड में। ठीक, अब बात करते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है, जो साथ में चलते हैं, वो गुड्स जो क्या करते हैं, साथ में चलते हैं। जैसे कि मान लीजिए कार और पेट्रोल। कार, अगर हमारे पास कार है बट पेट्रोल नहीं है तो क्या हम चला सकते हैं कार? नहीं। तो सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जो आपस में दो गुड्स जो साथ में चलते हैं। जैसे कि मोबाइल और सिम हो गए। मोबाइल है बट सिम नहीं है तो कहाँ से चलेगा? तो मोबाइल हमें चलाने के लिए मोबाइल और सिम हमारे पास दोनों होने चाहिए, ठीक है। तो ऐसे गुड्स दोनों साथ में चलते हैं, उनको हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं। तो इनमें क्या रिलेशनशिप होता है, प्राइस और डिमांड में। तो जैसे मान लीजिए अगर हमारा, ठीक है, पेट्रोल है, पेट्रोल की अगर हमारी प्राइस जो है हमारी, अगर मान लीजिए बढ़ जाती है, तो अगर पेट्रोल की प्राइस बढ़ जाएगी तो क्या होगा, कार की जो डिमांड है हमारी वो क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। अगर पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई तो कार की डिमांड कम हो जाएगी। यानी कहने का मतलब क्या, दोनों एक साथ में चलते हैं दो गुड्स। नहीं, अगर पेट्रोल महंगा हो गया तो लोग कार की डिमांड कम कर देंगे, भैया इतना पेट्रोल महंगा हो गया तो हमसे नहीं हो पाएगा भैया, हम कार क्या करेंगे, हम कार नहीं खरीदेंगे, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होता है, यानी इसमें क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में प्राइस और डिमांड के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है, ठीक है। यानी कि अगर हमारा प्राइस बढ़ता है तो यहाँ पे क्या होता है, डिमांड जो होती है हमारी वो घट जाती है। यानी कि अगर हमारा, मान लीजिए अगर हमारा जो है वो प्राइस क्या होगा, अगर पेट्रोल का हमारा घट जाता है तो डिमांड क्या हो जाएगी, हमारी बढ़ जाएगी, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए हमारा जो है, ठीक, मतलब कि कहने का मतलब ये कि इनवर्स रिलेशनशिप होता है, ठीक है। मतलब कि अगर आपके पास पेट्रोल आपका महंगा होता है तो क्या करेंगे, तो कार आप खरीदेंगे नहीं, कार की डिमांड ही नहीं करेंगे, ठीक। तो ये होता है, कहने का मतलब ये है कि इनवर्स रिलेशनशिप होता है। यानी कि देखिए प्राइस ऑफ द कमोडिटी में क्या होता है, यानी अगर हम किसी भी गुड्स का प्राइस बढ़ेगा तो क्या रिलेशनशिप होगा हमारा, इनवर्स होगा। यानी किसी भी गुड्स का अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घट जाएगी। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स यानी कि सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होता है, हमारा डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। अगर हमारा किसी चीज़ का प्राइस बढ़ता है तो डिमांड इसकी भी बढ़ जाती है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है, ठीक। अगर प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड घटेगी, और अगर डिमांड घट रही है, अगर प्राइस हमारा जो है वो कम हो रहा है तो डिमांड हमारी बढ़ जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इसमें भी हमारे दो होते हैं, एक नॉर्मल गुड्स होता है, एक हमारा इंपीरियल गुड्स होता है। तो नॉर्मल गुड्स किसे कहते हैं, नॉर्मल गुड्स यानी कि इसमें क्या रिलेशनशिप होता है, यानी नॉर्मल गुड्स यानी कि प्राइस और डिमांड में क्या रिलेशनशिप होता है। तो नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसकी इनकम के बढ़ने के साथ नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी बढ़ती है। अगर हमारा इनकम जो है वो बढ़ रहा है तो डिमांड भी क्या होगी, हमारी बढ़ेगी। नॉर्मल गुड्स जो होते हैं हमारे वो महंगे गुड्स होते हैं। यानी कि जैसे कि मान लीजिए, हम एग्जांपल देते हैं आपको, आपकी इनकम जैसे मान लीजिए पहले 10,000 थी, ठीक, तो आपकी डिमांड थोड़ी कम थी, ठीक है। अब मान लीजिए आपकी 15,000 20,000 हो गई है, ठीक है। तो 20,000 हो गई तो क्या करेंगे आप, और डिमांड करेंगे, जो चीज़ आपके पास नहीं है आप उसकी चीज़ की डिमांड करेंगे। तो यानी क्या होता है इनकम नॉर्मल गुड्स में, अगर आपकी प्राइस बढ़ती है तो आप क्या करते हैं, डिमांड करते हैं गुड्स की, नॉर्मल गुड्स यानी अच्छे गुड्स। यानी आपके मान लीजिए पास एसी नहीं है, आप सोच रहे हैं कि मुझे एसी चाहिए। अब क्या करेंगे, पैसा आपके पास आया, इनकम आपकी बढ़ गई, पहले से इनकम बढ़ गई, आपने एसी खरीद लिया, चीज़ डिमांड बढ़ गई। तो नॉर्मल गुड्स होते हैं। तो मान लीजिए आपके पास गाड़ी नहीं, आप साइकिल से जाते हैं, काम करते हैं, ठीक, आपके पास जो है वो गाड़ी नहीं है। तो आपके पास गाड़ी नहीं, तो क्या करेंगे, मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए। तो जैसे आप साइकिल से जा रहे हैं तो जैसे ही आपकी इनकम बढ़ी, जैसे ही आपकी इनकम बढ़ी तो आपने क्या किया, एक गाड़ी खरीद ली। तो क्या करा, आपने गाड़ी खरीद ली, तो वो क्या हुए, नॉर्मल गुड्स। यानी कि जब हमारी इनकम बढ़ती है तो हमारा क्या होता है, नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी बढ़ जाती है। यानी कि डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है हमारा नॉर्मल गुड्स के बीच में, ठीक है। नॉर्मल गुड्स हमारा बढ़ेगा, कब बढ़ेगा, नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ेगी जब हमारी इनकम बढ़ेगी, ठीक है। नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, डिमांड होगी, कब होगी, जब हमारा इनकम बढ़ेगा। इंफीरियर गुड्स क्या होता है, तो घटिया गुड बोलते हैं, ठीक है। अगर इनकम बढ़ती है, ठीक है, तो इसकी डिमांड कम हो जाती है इंफीरियर गुड्स की। यानी कि घटिया गुड्स कहने का मतलब क्या है कि कोई ऐसा गुड्स जिसको हम मजबूरी यूज़ कर रहे हैं, मन नहीं यूज़ करने का लेकिन मजबूरी यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए, अब पहले का एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आप साइकिल चला रहे हैं, ठीक है, आपके पास इनकम आई और आपने साइकिल छोड़ दिया, अपनी गाड़ी चलाने लगे, तो क्या अब आप वो साइकिल चलाना छुएंगे, साइकिल चलाएंगे नहीं चलाएंगे, क्योंकि वो क्या घटिया गुड्स है, वो आप मजबूरी में चला रहे हैं। आपके पास पैसा नहीं है लेकिन आप क्या कर रहे हैं, मजबूरी में उसे चला रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, इंपीरियल गुड्स, यानी कि जो मजबूरी में आप कर रहे हैं
ठीक है, उसको आपने क्या करा, इनकम बढ़ने के साथ में उसको छोड़ दिया, तो वो इन्फीरियर गुड्स होता है कि जैसे आपकी इनकम बढ़ी, आपने वो उस गुड्स को छोड़ दिया, उसकी डिमांड कम कर दिया। अब आप साइकिल की डिमांड नहीं करेंगे, आप क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आपको मजबूरी थी, चला रहे थे पहले, आपकी डिमांड बढ़ गई, अब आप थोड़ी ना चलाएंगे। तो ये होता है, ठीक है। इन्फीरियर गुड्स में क्या होता है, हमारा इनवर्स रिलेशनशिप होता है, यानी कि अगर हमारी डिमांड, अगर हमारी इनकम बढ़ रही है तो हमारी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक। अब आते हैं हम फोर्थ वाले में, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस की बात करें तो क्या होता है कि जो हमारा क्या होता है कि अगर मान लीजिए प्राइस बढ़ती है, किसी भी गुड्स की प्राइस अगर बढ़ रही है तो इसकी डिमांड भी हमारी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी भाई? अगर मान लीजिए, ठीक है, अगर किसी कंज्यूमर है, अगर उसका टेस्ट, मतलब मान लीजिए कोई गुड्स है जो कि उसको ज़्यादा पसंद है, तो क्या करेगा, उसकी प्राइस बढ़ने पर वो क्या करेगा, उसकी डिमांड वो करे, क्योंकि क्या उसको बहुत पसंद है वो गुड्स, उसके टेस्ट बहुत उसको अच्छा लगा, उसको वो गुड्स बहुत अच्छा है, मतलब उसका टेस्ट कहने का मतलब ये ना, उसको बहुत पसंद आ गया है, तो उसकी प्राइस बढ़ने पर वो क्या करेगा, उसकी डिमांड करेगा, ठीक। और अगर उसकी प्राइस मतलब कहने का मतलब ये कि अगर टेस्ट अगर वो अच्छा है, मतलब उसको पसंद आ गया है कोई कुछ, तो प्राइस बढ़ भी जाएगा तो वो डिमांड क्या करेगा, करेगा। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं हमारे, जिनको मैंने बताया कि अभी और, ठीक है, तो ये कुछ सारे फैक्टर्स हैं जो हम लोग ने पढ़ा, ठीक है। हमने इसके बात कर ली क्या रिलेशनशिप होता है, ठीक है, और इसमें हमारे क्या होते हैं, इनवर्स रिलेशनशिप होते हैं प्राइस ऑफ द कमोडिटी में। सब्स्टिट्यूट गुड में हमारे जो होते हैं वो डायरेक्ट रिलेशनशिप होते हैं, प्राइस बढ़ेगी तो हमारा डिमांड भी बढ़ेगा। आता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होते हैं, हमारे इनवर्स रिलेशनशिप होते हैं, प्राइस बढ़ा डिमांड घटी। कंज्यूमरों में क्या होता है, इसमें अगर हम नॉर्मल गुड्स की बात करें तो क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, डिमांड प्राइस बढ़ेगी डिमांड बढ़ा। इंफीरियर में क्या होता है, इनवर्स होता है, यानी कि अगर प्राइस बढ़ रहा है डिमांड घट जाएगी। टेस्ट एंड प्रेफरेंस में क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, यानी अगर हम टेस्ट, अगर उसको वो गुड्स पसंद है, प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है, पसंद होना, अगर वो गुड्स उसको पसंद है तो उसकी अगर प्राइस बढ़े तो डिमांड भी वो करेगा, ठीक है। हाँ, सो मैंने वो उधर इंडिविजुअल डिमांड के कुछ मैंने फैक्टर्स बताए आपको जो कि डिमांड हमें करने से रोकते हैं, ठीक है। वो 5 मैंने उधर 4 बताए थे आपको, ठीक है। वो कौन कौन से हमारे, प्राइस था, कम प्राइस ऑफ द कमोडिटी, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस एंड प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ठीक है। एक और यहाँ पे है, ठीक है, एक और 5, ठीक है, 5 है हमारे, उधर मैंने 4 बताए आपको। अभी मेरे आते हैं 5th नंबर वाले, ठीक। ये क्या है, एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर। इसमें क्या होता है, ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है, एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस, चेंज इन प्राइस, चेंज इन द प्राइस इन फ्यूचर। देखिए अगर मान लीजिए किसी फ्यूचर में अगर किसी भी गुड्स का प्राइस चेंज होता है तो क्या होता है, डिमांड। अगर मान लीजिए मुझे पता चला कि फ्यूचर में क्या होगा, कि इसकी प्राइस बढ़ जाएगी। अज्यूम करिए कि, मान लीजिए आपने अज्यूम किया कि मान लो कुछ भी ऐसे हैं गुड्स कि वो क्या होंगे, आपको फ्यूचर में बढ़ जाएंगे, तो क्या होगा कि आप क्या करेंगे, उसको पहले से ही लेकर के रख लेंगे। अगर किसी भी गुड्स का आपको पता चला कि प्राइस बढ़ जाएगा फ्यूचर में, इन फ्यूचर में, तो आप क्या करेंगे, पहले से वो गुड्स कर लेंगे। तो यानी कि अगर आपको, ठीक है, अगर आप को फ्यूचर में लगा कि अगर प्राइस बढ़ता है, तो अगर फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा तो क्या करेंगे, अभी आप, अभी अगर प्राइस बढ़ा भी तो अभी आप क्या कर देंगे, डिमांड बढ़ा देंगे। फ्यूचर में अगर आप एज्यूम किया कि प्राइस बढ़ने वाला है तो क्या करेंगे आप, अभी क्या करेंगे, जितने प्राइस पे है तो उतने प्राइस पे क्या करेंगे, आप डिमांड बढ़ा लेंगे। यानी कहने का मतलब ये कि अगर प्राइस हमारा ज़्यादा है तो भी आप डिमांड कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने एज्यूम किया कि फ्यूचर में प्राइस हमारे कम हो जाएंगे, फ्यूचर में प्राइस हमारे कम हो जाएंगे, तो आपने क्या किया, फ्यूचर में हमारे क्या हो जाएंगे, प्राइस कम हो जाएंगे, तो आपने क्या किया कि अगर हमारे समय प्राइस ज़्यादा है और आपको लगा फ्यूचर में कम हो जाएगा, तो आपने, अगर प्राइस ज़्यादा है अभी तो आपने डिमांड कम किया। क्यों कम किया, क्योंकि आपको पता है कि फ्यूचर में भाई इसकी डिमांड, इसके प्राइस जो है कम हो जाएंगे, तो हम डिमांड भी अभी इतना वो लोग नहीं करेंगे, करेंगे थोड़ा बहुत करेंगे, जितनी उनकी ज़रूरत होगी उतना करेंगे, लेकिन ज़्यादा नहीं करेंगे। जी, फ्यूचर में वो कम हो जाएंगे तो वो लोग अब इतना डिमांड नहीं करेंगे, लेकिन अगर फ्यूचर में ज़्यादा हो जाएगी तो वो लोग अभी से डिमांड कर लेंगे, भैया हमको फ्यूचर में इतना बढ़ जाएगा तो हमको इतना नहीं देना पड़ेगा। तो अभी से वो लोग क्या करते हैं, अगर प्राइस बढ़ता है तो वो डिमांड कर लेते हैं इन फ्यूचर, अगर प्राइस हमारा बढ़ने वाला, अगर इन फ्यूचर में अगर हमारा प्राइस जो है वो घटेगा तो वो प्राइस ज़्यादा भी होगा तो डिमांड, तो प्राइस ज़्यादा होगा तो डिमांड नहीं करेंगे, ठीक। तो ये हमारे थे इंडिविजुअल मार्केट के, इंडिविजुअल मार्केट के फैक्टर्स,
अब हम देखते हैं मार्केट डिमांड के फैक्टर्स, यानी कि मार्केट डिमांड को कौन कौन से फैक्टर्स जो है हमारे वो अफेक्ट करते हैं। यानी कि वहाँ पे हमने देखा था केवल इंडिविजुअल्स की, यानी किसी कोई अगर एक सिंगल कंज्यूमर जो डिमांड कर रहा है तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। अब ये मार्केट डिमांड यानी कि हम देखते हैं ऑल कंज्यूमर की, यहाँ पे हम देखेंगे ऑल कंज्यूमर यानी कि जितने भी लोग हैं, ठीक है, जितने भी लोग हैं उनके सारे डिमांड को मिला देंगे तो सारे हमारे क्या होगा, टोटल डिमांड हो जाएगी, ठीक है। तो उन पे क्या असर पड़ रहा है, तो यानी कि कहने का मतलब ये कि जितने हमने इंडिविजुअल में देखे हैं हमारे डिमांड, ये सारे फैक्टर्स देखे हैं वो हमारे मार्केट में डिमांड में आएंगे, लेकिन 3 और ऐड हो गए हैं इसमें। हमारे जो इंडिविजुअल मार्केट में वो तो रहेंगे सारे पाँचों मार्केट डिमांड में, लेकिन 3 और ऐड हो गए हैं, जो कि हमारा साइज ऑफ पॉपुलेशन है। पहला साइज ऑफ पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है कि अगर हमारा पॉपुलेशन बढ़ती है तो क्या होगा, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो हमारा क्या होगा, प्राइस भी बढ़ेगा, सॉरी डिमांड भी बढ़ेगा। अगर हमारी साइज ऑफ पॉपुलेशन बढ़ती है तो डिमांड पे क्या असर पड़ेगा, डिमांड हमारी बढ़ेगी, ठीक है। फिर दूसरा क्या बता रहा है, सीजन एंड वेदर। सीजन एंड वेदर का मतलब क्या है, सीजन चल रहा है, मान लीजिए कि अगर ठंडी का मौसम चल रहा है और प्राइस हमारी स्वेटर की बढ़ गई, ठंडी का मौसम चल रहा है, ठीक है, और प्राइस हमारी जो है वो स्वेटर की बढ़ गई है, तो क्या बढ़ गई है, ठीक है, तो क्या करेंगे, डिमांड क्या रहेगी, उसकी डिमांड भी बढ़ेगी, ठीक है। आप मान लीजिए विंटर चल रहा है और आपको स्वेटर खरीदना है, प्राइस ज़्यादा, तो क्या करेंगे, डिमांड करेंगे ना, क्या है, क्योंकि भाई प्राइस ज़्यादा, डिमांड करना ही पड़ेगा क्योंकि उनको ज़रूरत है, क्योंकि खरीदना तो पड़ेगा ही ना, क्योंकि हमें सीजन चल रहा है और हमें वो पहनने की ज़रूरत है, तो डिमांड प्राइस ज़्यादा भी रहेगा तो भी लोग डिमांड करेंगे, ठीक। फिर आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो इनकम है वो लोगों में क्या होता है कि बराबर से हमारा जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। हाँ, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, यानी कि जो इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे लोगों के बीच में वो बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है। एक कहने का मतलब ये है कि जितने भी लोग हैं हमारे दुनिया में, इस दुनिया में लोग हैं, उनकी जो इनकम होती है वो बराबर नहीं होती। कोई ज़्यादा अमीर होता है, कोई ज़्यादा गरीब होता है, कोई पुअर होता है। तो कहने का मतलब ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बराबर नहीं है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हमारा बराबर होगा तो डिमांड भी क्या होगी, हमारी ज़्यादा होगी। भाई ज़्यादा लोग रिच, भाई हमारे पास अगर हमारे पास क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम ज़्यादा, तो सब लोग क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे सब लोग, मतलब कि कोई ना रिच रहेगा, ना कोई ना पुअर रहेगा, ना कोई गरीब, कोई ना पुअर ना गरीब, सब इक्वल रहेंगे, ठीक है। उनको डिमांड भी हमारी बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पे क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है ही नहीं, कोई अमीर है कोई पुअर है, यानी जो पुअर लोग हैं वो डिमांड कर ही नहीं पा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इक्वल, अगर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है इनकम का तो हमारी डिमांड ज़्यादा होगी। लेकिन अगर हमारा रियलिटी में तो हमारा इनकम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नहीं है, तो यानी कि हमारा इनकम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अगर इक्वल नहीं होगा हमारा, तो डिमांड जो है हमारी वो कम होगी। अगर इक्वल है हमारा तो डिमांड ज़्यादा होगी, अगर हमारा इक्वल नहीं है तो डिमांड हमारी कम होगी। तो ठीक है गाइस, आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये डिमांड चैप्टर। डिमांड क्या होते हैं, डिमांड की डेफिनेशन क्या है, कौन से फैक्टर्स होते हैं जो डिमांड को हमारे इफेक्ट करते हैं, डिमांड करने से हमें रोकते हैं। और हमने इसके 2 टाइप्स भी देखे हैं, कौन से डिमांड के 2 टाइप्स होते हैं, मार्केट और इंडिविजुअल्स। तो आई होप, मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।